महाकारण महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब और तमाम संतों महापुरुषों को चरणों में मेरा सशक्त नमन। ठीक है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह जी बौद्ध साहब व समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सभी साथियों को, सभी धम्म साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भी। सम्मानित धम्म बंधुओं, बुद्ध और उनका धम्म के तीसरा भाग, चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है। इसमें अप्रमाद और वीर्य, यहाँ से आज वाचन करना है। तो सभी सम्मानित धम्म साथी ध्यान पूर्वक इस वाचन का श्रवण करेंगे, ऐसी आशा है। अप्रमाद और वीर्य। जब अप्रमादी प्रमाद को जीत लेता है तो शोक मुक्त हुआ वे स्वयं शोकग्रस्त मानव जाति को प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान आदमी नीचे तलहटी में खड़े हुए मूर्खों को देखता है। प्रमादियों को अप्रमादी, सोते हुओं को जागने वाला ऐसा ही पीछे छोड़कर चला जाता है जैसा शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो, अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद तो मृत्यु के ही समान है। जो अप्रभावी है वे नहीं मरते हैं और प्रमादी तो मरे समान ही होते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी न छोड़ें। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो दृढ़ता पूर्वक उसे ही पकड़े रहे। अप्रमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सतपथ पर चलो। जो आदमी सतपथ पर चलता है वे दुनिया में सुख से रहता है। प्रमाद एक कलंक है, सतत प्रमाद एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकाल बाहर करो। प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी तथा ध्यानी ही असीम सुख लाभ करते हैं। यदि कोई अप्रमाद युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वे विस्मरणशील नहीं है, यदि उसकी चर्या शुद्ध है, यदि वे विवेक से काम लेता है, यदि वे संयत है तथा उसका आचरण धर्मानुसार है, तो उसका यश बढ़ता है। नेक्स्ट है दुख और सुख, दान तथा दया। गरीबी से दुख पैदा होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी भी हो जाए। ऊंचा जीवन स्तर नहीं बल्कि ऊंचा आचरण सुख का मूल मंत्र है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। भूख सबसे बड़ा रोग है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। बैरियों के बीच में भी अबेरी बनकर हम सुख पूर्वक जिएंगे। आतुरों के बीच में भी अनातुर बनकर हम सुख पूर्वक जिएंगे। लोभियों में निर्लोभी बनकर हम सुख पूर्वक जिएंगे। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों में हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार काम राग जनता को कष्ट देता है। इसलिए जो राग मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार प्रमाद जनता को कष्ट देता है। इसलिए जो प्रमाद मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार तृष्णा जनता को कष्ट देती है। इसलिए जो तृष्णा मुक्त है उन्हें दान देने का महान फल है। धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धर्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है, धर्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। जैसे बेर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, जिसने यह और पराजय की भावना का त्याग कर दिया है वे संतोष से सुखी रहता है। रागाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान पराजय नहीं, इस शरीर के समान कोई दुख का कारण नहीं,
शांति के समान कोई सुख नहीं। दूसरों की कमियों की ओर व दूसरों के कृत अकृत की ओर मत देखो, अपनी ही कमियों या अपने ही कृत अकृत की ओर देखो। जो विनम्र है, जो शुद्धि अन्वेषक है, जो आसक्ति रहित है, जो एकांत का इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है तथा जो विवेक प्रिय है, उसके लिए जीवन कठिन है। क्या संसार में कोई आदमी ऐसा है जो ऐसा अक्सर अवसर ही नहीं देता कि उसे कोई कुछ कह सुन सके? जैसा अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक चलाने का अवसर नहीं देता। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे से भी वैसा ही प्रत्युत्तर देंगे। क्रोध युक्त वाणी दुखद है, किसी पर भी प्रहार करोगे तो तुम पर भी प्रहार होगा। स्वतंत्रता, उदारता, सदास्यता और निस्वार्थ परता का संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसा पहिए की धुरी का पहिए के लिए। यह बौद्ध जीवन मार्ग है। नेक्स्ट है ढोंग। कोई झूठ न बोले, कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न करे और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन न करे। सभी प्रकार का मिथ्या भाषण दूर दूर रहे। जैसे तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं, जैसा आचरण करते हैं वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि वे यथाभाषी तथा कारी और यथाकारी तथा वासी है, इसीलिए वे तथागत कहलाते हैं। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नेक्स्ट है सम्यक मार्ग का अनुसरण। सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित ना हो। यूं पथ बहुत है किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। यह आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। सर्वश्रेष्ठ मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ सत्य चार आर्य सत्य है। सर्वश्रेष्ठ धर्म विराग है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो चक्षुमान बुद्ध है। यही एक मार्ग है जो प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग ही नहीं है, इसलिए इसी पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। मैंने दुख रूपी शल्य की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के अनंतर इस मार्ग का उपदेश दिया है। प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा, तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक है। सभी संस्कार अनित्य है। जब प्रज्ञा की आंख से कोई इसे देख लेता है तो वे दुख का अंत कर सकता है। सभी धर्म अनात्म है। जब कोई प्रज्ञा से इसे देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। जो उत्साह पूर्वक कार्य करने के लिए उत्साह पूर्वक कार्य नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। वाणी पर ध्यान दे, विचारों को संयत रखे तथा शरीर से कोई बुरा कर्म न करे। आदमी यदि केवल तीन कर्म पंथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदिष्ट पद को प्राप्त कर लेगा। वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान का अभाव हानि है। इन दोनों बातों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करे कि ज्ञान में वृद्धि हो। अपने ही हाथ से शरतकालीन कुमुद की तरह स्नेह सूत्र को काट डालो। शांति पथ पर आरूढ़ हो। सुगत बुद्ध ने निर्वाण की देशना की है। असत धर्म का सेवन न करे, अविचारवान बनकर ना रहे, मिथ्या मत में वृद्धि करने वाला ना हो, उठकर खड़ा हो जाए, प्रमाद न करे, सद्धर्म का पालन करे। शीलवान संसार में सुखी रहता है। जो पहले भले प्रभावी रहा हो किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रभावित करता है। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक लेते हैं, वे बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जो आदमी धर्म का
अतिक्रमण करता है, और जो मूसावादी है वह कोई भी पाप कर्म कर सकता है। जो सदा जागरूक है, जो दिन रात अपने आप को आधिकारिक शिक्षित करते रहते हैं, और जो निर्वाणाभिमुख है, उनके अस्त्र अस्त हो जाते हैं। ये पुरानी बात है, जो जो चुप रहता है उसकी भी निंदा होती है, जो अधिक बोलता है उसकी भी निंदा होती है, जो कम बोलता है उसकी भी निंदा होती है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जिसकी कोई ना कोई निंदा ना करता हो। ना कोई ऐसा आदमी हुआ है, ना होगा, और ना है जिसकी निरंतर निंदा ही निंदा होती हो, अथवा निरंतर ही प्रशंसा होती हो। वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो, अपनी जीवा पर संयम रखो। मन के कोप के प्रति सावधान रहे, अपने मन पर संयत रखो। अप्रमाद अमृत निर्वाण का पथ है, प्रमाद मृत्यु का पथ है। जो अप्रमादी है वे मरते नहीं है, जो प्रमादी है वे तो मरी हुई ही है। नेक्स्ट है, सद्धर्म के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ। एक, जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। जो सच को झूठ और झूठ को सच समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझ लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। जैसे ठीक से ना छाई गई छत में पानी प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार साधना रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। जैसे ठीक से छाई गई छत में पानी प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग प्रवेश नहीं करता। उठे, प्रमाद न करे, सन्मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है। सन्मार्ग गामी बने, कुमार्ग गामी न बने। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है। जी, ये भाग तीसरा यहाँ समाप्त होता है। चौथा भाग अब यहाँ पढ़ेंगे। चौथा भाग बुद्ध वचन, गृहस्थों के लिए प्रवचन, और इसका पहला है सुखी गृहस्थ। एक बार अनाथ पिंडक जहाँ भगवान बुद्ध थे वहां आया, अभिवादन किया और एक और बैठ गया। अनाथ पिंडक जानना चाहता था कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। तदन तदनुसार अनाथ पंडित ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं। भगवान बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ को पहला सुख तो तरीके से न्यायतः बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। इस विचार से कि मेरे पास न्यायत अर्जित धन है, उसे प्रसन्नता होती है। दूसरा सुख संपत्ति के भोगने का सुख है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से न्यायत बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। वे अपने धन का उपभोग करता है और पुण्य कर्म करता है। इस विचार से कि मैं अपने न्यायत अर्जित धन से पुण्य कर्म करता हूँ, उसे प्रसन्नता होती है। तीसरा सुख ऋणग्रस्त न होने का है। एक गृहस्थ के सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण नहीं होता। इस विचार से कि मेरे सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण नहीं है, उसे प्रसन्नता होती है। चौथा सुख दोष रहित होने का है। एक गृहस्थ के शारीरिक कर्म निर्दोष होते हैं, वाणी के कर्म निर्दोष होते हैं, और मन के कर्म निर्दोष होते हैं। उसे निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है। अनाथ पिंडक निश्चय से ये चार सुख ऐसे हैं जिन्हें यदि गृहस्थ प्रयास करे तो प्राप्त कर सकता है। दूसरा है, पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत उनके दर्शनार्थ आया। जिस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत भगवान बुद्ध से बातचीत कर रहा था, राजमहल से एक दूत आया और उसने आकर राजा को कान में सूचना दी कि मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। राजा बड़ा दुखी हुआ और खिन्न मन हो गया। भगवान बुद्ध ने राजा से
उसकी खिन्नता का कारण पूछा। राजा बोला कि उसे अभी अभी ये अप्रसन्न करने वाला समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तब उस समय भगवान बुद्ध ने इसी की चर्चा करते हुए कहा, महाराज, ये हो सकता है कि पुत्री पुत्र से भी अच्छी निकले। वे बुद्धिमती हो, सुशीला हो और पति के माता पिता की सेवा करने वाली हो, एक अच्छी लड़की। और हो सकता है कि जिस पुत्र को वे जन्म दे, वे बड़े काम करे, बड़े राज्यों का शासक हो, श्रेष्ठ माता का इस प्रकार का पुत्र अपने देश का नेता हो। अगला है पति और पत्नी। एक समय भगवान बुद्ध मथुरा मधुरा मथुरा और नेरंजा के बीच के महापथ से चले जा रहे थे। बहुत से गृहस्थ तथा उनकी पत्नियां मधुरा मथुरा और नेरंजा के बीच के महापथ से चली जा रही थी। उस समय भगवान बुद्ध सड़क छोड़कर एक वृक्ष के नीचे जा विराजमान हुए। इन गृहस्थों और उनकी पत्नियों ने भी भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। ये देख के वहां ये देख वे जहां तथागत विराजमान थे वहां आए। आकर अभिवादन किया और एक और बैठकर उन्होंने तथागत से पूछा कि पति पत्नी का आपस का ठीक व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा उनकी पत्नियों को भगवान बुद्ध ने कहा, गृहपतियों, पति पत्नी के इकट्ठे रहने के चार रूप हैं। एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है, एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है और एक देवता एक देवी के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीले चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त तथा मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है और गालियां देता है। उसकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और गालियां देती है। हे गृहपतियों, इस प्रकार एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है और गालियां देता है। लेकिन उसकी पत्नी न हत्या करती है, न चोरी करती है, न व्यभिचार करती है, न झूठ बोलती है, न नशीली चीजें पीती है, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, न सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और न गालियां देती है। इस प्रकार गृहपतियों, निश्चय से एक दुष्ट आदमी एक देवी के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशीले चीजें नहीं पीता, दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है, लोभ युक्त मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत नहीं करता, सदी सदाचारियों को कटु वचन नहीं बोलता और गालियां नहीं देता। लेकिन उसकी पत्नी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और गालियां देती है। इस प्रकार गृहपतियों, निश्चय से एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहपतियों, एक पति पत्नी न हत्या करते हैं, न चोरी करते हैं, न व्यभिचार करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न नशीली चीजें पीते हैं, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ युक्त मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, न सदाचारियों को कटु वचन बोलते हैं, न गालियां देते हैं। इस प्रकार गृहपतियों, निश्चय से एक देवता एक देवी के साथ रहता है। गृहपतियों, पति पत्नी के इकट्ठा रहने के ये चार रूप है। सुचरित्र बने रहने के लिए प्रवचन, आदमी का पतन कैसा होता है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पंडक के जेतवना राम में ठहरे हुए थे। अब जब रात से काफी बीत चुकी थी तो एक देवता जिसके प्रकाश ने
ने सारे जेतवन को प्रकाशित कर दिया था, तथागत के पास आया और पास आकर श्रद्धा पूर्वक अभिवादन किया और एक और खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उन्होंने तथागत से निवेदन किया है, तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया बताएं कि आदमी का पतन कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया। उन्नतिशील आदमी के लक्षण भी आसान है और पतनोन्मुख आदमी के लक्षण भी आसान है। जो धर्म से प्रेम करता है वह उन्नत होता है, जो धर्म से घृणा करता है उसका पतन होता है। असत्पुरुष उसे अच्छे लगते हैं, सत्पुरुष उसे अच्छे नहीं लगते। असत्पुरुषों का धर्म अच्छा लगता है, ये पतनोन्मुख आदमी का दूसरा लक्षण है। वह तंद्रालु होता है, उसे गप मारना अच्छा लगता है। वह परिश्रमी नहीं होता, सुस्त होता है और क्रोधी होता है। वह पतनोन्मुख का तीसरा लक्षण है। जो पास में पैसा रखकर भी अपने गत यौवन वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, वे पतनोन्मुख का चौथा लक्षण है। जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी, ब्राह्मण को, किसी श्रमण को वह किसी अन्य साधु को ठगता है, वे पतनोन्मुख का पांचवा लक्षण है। जो आदमी बहुत संपत्ति रखता है, जिसके पास बहुत धन धान्य है, लेकिन जो उसे अकेला ही भोगता है, वे पतनोन्मुख का छठा लक्षण है। जिस आदमी को अपने जन्म का, धन का व जाति का अभिमान है और अपने संबंधियों से ही दूर दूर रहता है, यह पतनोन्मुख आदमी का सातवां लक्षण है। जो आदमी व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और जो कुछ पास है उसे ऐशो आराम में लुटाता है, ये पतनोन्मुख आदमी का आठवां लक्षण है। जो अपनी पत्नी से ही संतुष्ट न रहकर वेश्याओं तथा पर स्त्रियों के पास जाता है, ये पतनोन्मुख आदमी का नौवां लक्षण है। जो आदमी किसी असंगत फजूल खर्च आदमी व स्त्री को अधिकारी बना देता है, ये पतनोन्मुख आदमी का 11वां लक्षण है। जो क्षत्रिय अल्प साधन रखते हुए किंतु बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखता है, ये पतनोन्मुख आदमी का 12वां लक्षण है। हे देव, पतन के इन कारणों को जान ले। यदि तू इनसे बचा रहेगा तो तू सुरक्षित रहेगा। बुरा आदमी। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चल रहे थे ये उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करके भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि बुरे आदमी की पहचान क्या है? बनते नहीं। मैं तुम्हें एक बुरे आदमी की पहचान बतलाता हूँ। कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के दुर्गुणों का वर्णन करता है। लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वे दूसरों के दुर्गुण बिना ढके, बिना छिपाए बड़े विस्तार से कहता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। कोई कोई आदमी होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे आदमियों के गुण नहीं कहता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वे दूसरों के गुण कहता है। कोई कोई आदमी होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुण प्रकट नहीं करता। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वे अपने दुर्गुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा नहीं बताता। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। कोई आदमी होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर ही अपने गुणों का वर्णन करता है। पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वे अपने सद्गुणों का वर्णन करता है। वे उनको ढकता नहीं, छिपाता नहीं, वे उनका पूरा विवरण देता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। अब है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आदमी।
चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चल रहे थे ये उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबंधित संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में चार तरह के लोग हैं। एक, जिसने न अपना भला किया और न किसी दूसरे का भला किया। दो, जिसने दूसरों का भला किया किंतु अपना भला नहीं किया। तीन, जिसने अपना भला किया किंतु दूसरों का भला नहीं किया। तथा चार, जिसने अपना भी भला किया तथा दूसरों का भला भी किया। जिस आदमी ने न अपना भला करने का प्रयास किया और न दूसरों का भला करने का प्रयास किया, वह शमशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों पर जल रही है और जिसके बीच में मेला लगा है। वे न गांव में ही जलावन के काम आती है और न जंगल में। इस तरह का आदमी न संसार के किसी काम का होता है और न अपने किसी काम का। जो अपनी हानि करके दूसरों का उपकार करता है वे दोनों में अधिक अच्छा है। लेकिन भिक्षुओं, चारों तरह के आदमियों में सबसे अच्छा तो वही है जिसने दूसरों का भला करने का भी प्रयास किया है और अपना भला करने का भी प्रयास किया है। ज्ञानी आदमी। एक बार भगवान बुद्ध उकट और सेतब नामक के दो नगरों के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उकट और सेतब नामक दो नगरों के बीच के महापथ पर जा रहा। उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पद्मासन लगाकर बैठे। तब द्रोण ब्राह्मण भी उनके चरण चिन्हों को देखता हुआ वहां जा पहुंचा जहां तथागत उस वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में संयतेंद्रिय, प्रसन्न वदन और एकाग्र चित्त बैठे थे। ये देख द्रोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचकर उसने प्रश्न किया, क्या आप देवता नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निश्चय से देवता नहीं हूँ। क्या आप गंधर्व नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निश्चय से गंधर्व नहीं हूँ। आप यक्ष नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निश्चय से यक्ष नहीं हूँ। आप आदमी नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निश्चय से सामान्य आदमी नहीं हूँ। तथागत के ये उत्तर सुने तो द्रोण ब्राह्मण बोला, आप से देवता पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। आपसे गंधर्व है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। आपसे यक्ष है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। आपसे मनुष्य है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। तो आखिर आप क्या है? ब्राह्मण, में निश्चय से एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मानव सब कुछ था जब तक मैंने अपने आश्रवों का क्षय नहीं किया था। अब मैं इन आश्रवों से मुक्त हूँ। ये कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए हैं। ये जड़मूल से जाते रहे हैं। इनकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रही है। जिस प्रकार एक कंबल पानी में उत्पन्न होता है, पानी में बढ़ता है, पानी से बाहर निकल आता है और फिर पानी से अस्पृष्ट होकर रहता है, इसी प्रकार हे ब्राह्मण, मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, संसार में बड़ा हुआ हूँ, किंतु अब संसार को जीतकर संसार से अस्पृष्ट होकर रहता हूँ। इसलिए ब्राह्मण, अब तुम मुझको तथागत ज्ञानी आदमी जानो। नेक्स्ट है मनुष्य, न्याय तथा सज्जन। भिक्षुओं को संबोधित करके भगवान बुद्ध ने कहा, चार प्रकार के लोगों का भेद जानना चाहिए यदि तुम न्यायी और सज्जन आदमी की पहचान करना चाहते हो। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामच्छंद को दूर करने की कोशिश करता है किंतु दूसरों के कामच्छंद को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। अपने व्यापाद क्रोध को दूर करने की कोशिश करता है किंतु दूसरों के क्रोध को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। अपनी अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है
किंतु दूसरों की अविद्या दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। भिक्षुओं, ये आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की कोशिश करता है, दूसरों की नहीं। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामच्छंद, व्यापार तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश नहीं करता, किंतु दूसरों के कामच्छंद, व्यापार तथा अविद्या दूर करने की प्रेरणा देता है। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से दूसरों की भलाई करने की कोशिश करता है, अपनी नहीं। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं और ना दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं। भिक्षुओं, एक आदमी ना अपने कामच तथा विद्या को दूर दूसरों के कामच्छंद, व्यापार तथा अविद्या के दूर करने की प्रेरणा देता है। भिक्षुओं, ये आदमी निश्चय से ना अपनी भलाई करने की कोशिश करता है और ना दूसरों की। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश भी करते हैं तथा दूसरों की भलाई करने की कोशिश भी करते हैं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामच्छंद, व्यापार तथा अविद्या को दूर करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों के भी कामच्छंद, व्यापार तथा अविद्या दूर करने की प्रेरणा करता है। भिक्षुओं, ये आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करता है। ये अंतिम आदमी ही न्यायी और सज्जन माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है शुभ कर्म करने की आवश्यकता। एक अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया। भिक्षुओं, कुशल कर्म करने में मत झिझको। ये जो कुशल कर्म शब्द है, ये एक प्रकार से मुख का या जिसको हम इच्छा कहते हैं उसका, या जो कुछ हमको प्रिय है उसका, अथवा जो कुछ हमें आनंद देने वाला है उसका पर्याय ही है। भिक्षुओं, मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मैंने स्वयं चिरकाल तक शुभ कर्मों से इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनंददायक फल का उपभोग किया है। मैं प्राय अपने आप से पूछता हूँ कि ये किस कुशल कर्म का परिणाम है, ये किस कुशल कर्म का फल है कि मैं इस समय इतना संतुष्ट और सुखी हूँ। जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि ये तीन कुशल कर्मों का फल है: दान का, शील का तथा संयम का। यह घड़ी, वह घड़ी मंगल घड़ी होती है, वह घड़ी उत्सव मनाने की घड़ी होती है, वह घड़ी आनंद मनाने की घड़ी होती है, वह घड़ी मंगल में मुहूर्त होती है, जब दान के योग्य अधिकारियों को दान दिया जाता है, जब शुभ कर्म, शुभ वचन तथा शुभ विचारों के परिणाम स्वरूप इनका अभ्यास करने वालों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान है वे जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती, भाग्यवान है वे जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती है, जिन्हें इस समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी अपने सब सगे संबंधियों सहित निरोग और सुखी रहते हुए सतपथ की समृद्धि को प्राप्त करो। शुभ संकल्प करने की आवश्यकता। एक बार श्रावस्ती में जेतवन में विहार करते समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए शुभ संकल्पों की नितांत आवश्यकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होने चाहिए। एक संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। दूसरा है, संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे। तीन, संकल्प होना चाहिए कि हम मधुरभाषी रहेंगे। चार है, संकल्प होना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। पांच, संकल्प होना चाहिए कि हम अपने हृदय को स्वार्थपरता से मुक्त कर दानशील होकर रहेंगे। छठवा है, संकल्प होना चाहिए कि हमें जो कुछ प्राप्त होगा वह हम दूसरों में बांटकर ग्रहण करेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर शांत रहेंगे और यदि क्रोध उत्पन्न होगा तो हम उसे शांत कर लेंगे।
भिक्षुओं, ये 7 संकल्प है जिन्हें तुम अपने मन में जगह देने से और जिनके अनुसार आचरण करने से जीवन को सुखी और पवित्र बना सकोगे। सदाचरण संबंधी प्रवचन। सदाचरण क्या है? एक बार भगवान एक बार जब भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ सहित चारिका कर रहे थे, तो वह साला नाम के एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। ये ग्राम कौशल जनपद में था। साला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों ने सुना कि चारिका करते करते भगवान बुद्ध उनके कौशल जनपद स्थित गांव में आए हैं। उनको लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है, इसलिए साला ग्राम के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेम पूछकर एक और बैठ गए। उन्होंने तथागत से प्रार्थना की कि वे बताएं कि सदाचरण का क्या मतलब है। ध्यान देकर सुनने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर के 3 दुराचरण होते हैं, वाणी के 4 दुराचरण होते हैं और मन के 3 दुराचरण होते हैं। जहाँ तक शरीर के दुराचरण की बात है, एक आदमी एक रक्त रंजित हाथों से हत्यारा होने के कारण, प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार की दया न होने के कारण जीव हत्या कर सकता है। 2, वह गांव या जंगल में जो वस्तु उसकी नहीं है उसे चोरी की नीयत से बिना दिए गए ले सकता है, अथवा वह व्यभिचार कर सकता है। माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियों से, ऐसी लड़कियों से भी जिनकी मंगनी हो गई है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ी है। जहां तक वाणी के दुराचरण की बात है कि आदमी झूठ बोल सकता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाए, तो वह ना जानते हुए कह सकता है कि मैं जानता हुआ कह सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ। ना देखते हुए कह सकता है कि मैंने देखा है, और देखते हुए कह सकता है कि मैंने नहीं देखा। वह अपने हित में, किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ बोल सकता है। अथवा 2, वह एक चुगलखोर हो सकता है, यहाँ सुनी और वहां जाकर कह दी ताकि वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहां सुनी और यहाँ कह दी ताकि वहां के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला होता है। झगड़ा लगाने की नीयत से ही वह बोलता है। झगड़ा लगाने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है, प्रसन्नता होती है। अथवा 3, वह जवान का कड़वा हो सकता है। जो कुछ वह बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को जख्मी करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को उत्तेजित करने वाला और एकाग्रता को भंग करने वाला। अथवा 3, वह एक बकवासी हो सकता है, व्यर्थ बिना मतलब की बात करते रहने वाला, कभी धर्म की बात न करने वाला, कभी नीति की बात न करने वाला, हमेशा ही तुच्छ, असामयिक, निरुद्देश्य तथा निष्प्रयोजन बात करने वाला। जहाँ तक मन के दुराचरण की बात है, एक आदमी लोभी हो सकता है, पर वह यह इच्छा कर सकता है कि दूसरे सभी लोगों की संपत्ति उसी की हो। अथवा वे द्वेष बहुल हो सकता है, वह ये अच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के प्राणी मारे जाए, नष्ट हो जाए, किसी तरह ना रहे। अथवा वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या धारणाओं वाला। वह ये सोच सकता है कि दान, त्याग, यज्ञ और दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, शुभाशुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं, लोक परलोक जैसी कोई चीज नहीं, माता पिता या दूसरे संबंधी जैसी कोई चीज नहीं, और कि संसार में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है
जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण कर या सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक तथा परलोक का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया हो और दूसरों को भी कराया हो। इसके विरुद्ध 3 शरीर के सदाचरण हैं, 4 वाणी के सदाचरण हैं और 3 मन के सदाचरण हैं। जहाँ तक शारीरिक सदाचरण की बात है, एक आदमी एक जीव हिंसा से व्रत होता है, हर तरह की प्राणी हिंसा से व्रत रहता है, दंड त्यागी, खंग त्यागी, वे निरपराधी होता है, वे दयालु होता है, उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है, वे चोरी का त्याग करता है, वे दूसरों की किसी ऐसी चीज का ग्रहण नहीं करता जो उसे दी ना गई हो, वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है, वे काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहता है, वह ऐसी लड़कियों के से सहवास नहीं करता जो माता पिता भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियां हों, और ऐसी लड़कियों से भी जिनकी मंगनी हो गई है व जिनके गले में मंगनी की माला पड़ गई है। जहाँ तक वाणी के सदाचरण की बात है, एक आदमी झूठ का त्याग करता है, मूसावाद से व्रत रहता है, जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाता है, तो वे ना जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, नहीं देखता होता तो कहता है कि मैंने नहीं देखा, यदि देखा होता तो कहता है कि मैंने देखा है। वे अपने हित में व दूसरों के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता, वे चुगलखोरी नहीं करता, यहाँ सुनी और वहाँ कह दी ताकि लोगों यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा यहाँ वहाँ सुनी और यहाँ कह दी कि वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वे शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला नहीं होता, शांति कराने की नियत से ही वह बोलता है, मेल मिलाप कराने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है अथवा प्रसन्नता होती है। वे जबान का कड़वा नहीं होता, जो कुछ वे बोलता है बिना कटुता के होता है, प्रिय होता है, मैत्री भाव लिए होता है, दिल से बोलता है, शिष्ट बोलता है, अनुकूल बोलता है तथा सबको अच्छा लगने वाला बोलता है। वे बकवासी नहीं होता, बिना मतलब की व्यर्थ बात करने वाला नहीं होता, हमेशा धर्म की बात नीति की बात करने वाला होता है, ऐसी बात जो समयानुकूल है, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो तथा ऐसी बात जो हितकर हो। जहाँ तक मन से के दुराचरण की बात है, वे आदमी निर्लोभी होता है, वे कभी ये नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो जाए, वे कभी अपने मन में द्वेष को स्थान नहीं देता, उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहे, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से सुरक्षित रहे, उसकी दृष्टि सम्यक होती है तथा उसके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती है। दुराचरण तथा सदाचरण से मेरा यही अभिप्राय है। सर और आगे पढ़े या बस यहीं रहने दें? जी सर। यही रहने दो। जी सर, थैंक यू। फिर मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय माननीय एस एल भार्गव जी को, वो आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखें। जी सर। माइक खोल ले सर, अपना माइक बंद है, आप माइक खोल ले भार्गव साहब। माइक बंद है भार्गव साहब, अपना माइक खोल ले। ठीक है। इस धम्म वाचन में मैं पुनः उन सभी संत